हेलो बच्चों, तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। सो आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं द प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन। वहां पे हमने ऑलरेडी स्टडी किया है कि पिछले दो वीडियोस में दैट इज द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट अदर एंड। एंड लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था दैट इज द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन द पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। सो इफ यू रिमेंबर इन दिस केस व्हाट इज द आवर असम्पशन बच्चों कि बाबा जो दो पाइप है ओके वो दोनों पाइप का नाउ सी कि जो डायमीटर्स है बच्चों दे आर सेम। आपको मालूम है यहां पे इंटरनल डायमीटर क्या होता है दैट इज स्मॉल डी। सो इन दोनों केस में पाइप में जो इंटरनल डायमीटर होगा दैट इज व्हाट सेम। बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द लेंथ ऑफ पाइप ओके दैट लेंथ ऑफ पाइप आर द व्हाट बच्चों डिफरेंट। लेंथ ऑफ पाइप आर व्हाट दैट इज डिफरेंट ओके। सो डेफिनेटली लेकिन आपको मालूम है जो स्पीड ऑफ वेव रहेगा करेक्ट दैट इज वो स्पीड क्या रहेगा दैट इज रिमेन्स कांस्टेंट ओके। सो ऑलरेडी हम इसकी कंडीशन स्टडी कर रहे हैं दैट इज द पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। तो आपको मालूम है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट इज v अपॉन ट्वाइस ऑफ l। इज इट क्लियर? सो अगेन सो यहां से आपको मालूम है v का फॉर्मूला क्या होगा ट्वाइस fl। सो इस केस में कि बाबा दोनों का इंटरनल डायमीटर सेम है लेकिन दोनों का लेंथ डिफरेंट है, दोनों का फ्रीक्वेंसी भी क्या मिलेगा बच्चों डिफरेंट होगा। सो अगर मैं बात करूं दैट इज फॉर पाइप 1 सो व्हाट इज द इक्वेशन नाउ सी दैट इज v is equal to twice of f1 l1। अगेन वी नो दैट v is equal to twice of f1 ओके। यहां पे हम बात कर रहे हैं बच्चों, यहां पे मैंने गलती से ये दोनों एंड को क्लोज किया। आप बोलोगे सर ये क्या कर दिया ओके नाउ सी तो ड्रॉ करते गए हाँ ओके। सो इस केस में क्या होगा बच्चों बोलो दैट इज आपको मालूम है L क्या होगा रे बोलो L क्या होता है दैट इज द लेंथ ऑफ पाइप प्लस बोथ एंड्स आर ओपन सो एंड करेक्शन प्लस एंड करेक्शन दैट इज अ ट्वाइस ऑफ E। सेम अगर मैं बात करूं फॉर पाइप 2 सो क्या होगा इक्वेशन बोलो फॉर पाइप 2 अगेन v इज इक्वल टू बोलो ट्वाइस f2 l2 so v is equal to twice of f2 in bracket l2 plus twice of e। Is it clear? So like आप ऑब्जर्व कर रहे हैं दोनों केस में स्पीड क्या होगा बच्चों v क्या होगा सेम होगा। so can I equate this equation now कि बाबा यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 दिस इज इक्वेशन 2 so from 1 and 2 बोलो यहां पे मैं राइट करने जा रहा हूं 1 and 2 बोलो बच्चों दैट इज ट्वाइस ऑफ f1 इन ब्रैकेट l1 प्लस ट्वाइस e इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f2 इन ब्रैकेट l2 प्लस ट्वाइस e ओके। सो यहां पे आप देख रहे हो 2 2 गेट कैंसिल। कौन फाइंड करने का है बच्चों एंड करेक्शन e फाइंड करने का है। सो इस इक्वेशन से हमको e को सेपरेट करना पड़ेगा। सो यहां से सेपरेट तो यहां पे मल्टीप्लाई करें f1 l1 प्लस ट्वाइस f1 e f2 l2 प्लस ट्वाइस ऑफ f2 e। f1 और f2 ने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप नाउ सी यहां पे आप देख रहे हो कि क्या कॉमन आएगा बच्चों बोलो ये 2f1 है 2f2 है तो मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता हूं बोलो। सो ट्वाइस ही कॉमन निकलेगा तो यहां पे क्या बचेगा f1 माइनस f2 f1 l1 उस साइड शिफ्ट करता हूं क्या होगा f2 l2 माइनस f1 l1। बच्चों समझ में आ रहा है एंड यहां से ही बनेगा आपका फाइनल इक्वेशन बोलो एंड करेक्शन फाइंड करना है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एंड करेक्शन बोलो बच्चों यहां पे मैं राइट कर रहा हूं e इस साइड रहेगा बाकी दोनों टर्म्स उधर शिफ्ट हो जाएंगे तो ऊपर क्या है f2 l2 माइनस f1 l1 डिवाइडेड बाय 2 in bracket f1 minus f2। So this is the what practical approach to determine the end correction we found in case of pipe open at both ends। Same equation we can write as per the length we can change this like this that is f1 l1 minus f2 l2 divided by twice of f2 minus f1 one and the same as per the condition you can use these two equation। यहां पे खाली एक्सचेंज किया तो डिनोमिनेटर में भी टर्म्स एक्सचेंज हो गए। सो दिस इज द फर्स्ट व्हाट वी हैव फाउंड आउट द एंड करेक्शन इन द पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। सिमिलरली कंडीशंस आर सेम बच्चों
internal diameters are same, their lengths are different. So वही हम फाइंड करेंगे अभी for a pipe close at one end. So आपको अच्छे से मालूम है what is the equation in this case, that is fundamental frequency. F is equal to V by 4L. So can I write V is equal to 4FL? Again we can write, we know that बच्चों for pipe 1 what is the equation बोलो, that is V is equal to 4F1 and आपको मालूम है what is the L. Now in this case only pipe is open at one end and close at other end. So equation क्या होगा बच्चों, L1 plus only E. Previous case में both ends are open, so we have added twice of E. Okay. So similar second equation we can write for pipe 2. बोलो पाइप 2 के लिए इक्वेशन क्या होगा बच्चों, V is equal to 4 of F2 in bracket L2 plus E. Now see again this is we can say that equation 1 and 2, so we can write from 1 and 2, करेक्ट. सो दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे. बोलो बच्चों क्या होगा फिर, दैट इज 4F1 in bracket L1 plus E is equal to 4F2 in bracket L2 plus E. तो 4 गेट कैंसल. ओके, F1 और F2 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं. सो बोलो F1 L1 प्लस F1 E इज इक्वल टू F2 L2 प्लस F2 इंटू E. ओके, सो एंड करेक्शन E फाइंड करना है तो टर्म सेपरेट करेंगे अकॉर्डिंगली. तो बोलो क्या होगा कि बाबा यहाँ पे शिफ्ट किया तो E कॉमन आके F1 माइनस F2 इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, F2 L2 माइनस F1 L1. ओके, एंड फाइनली व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ E, यहाँ से E इज इक्वल टू F2 L2 माइनस F1 L1 upon F1 minus F2. So this is the equation to find the end correction in a pipe close at 1A. So same जैसे मैंने पिछले केस में राइट किया, यही इक्वेशन we can write by exchanging the terms, that is F1 L1 minus F2 L2. तो डिनोमिनेटर में अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा F2 minus F1. This equation can also use to find the end correction. सो बच्चों हमने इस वीडियो में कवर किया कि प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन इन केस ऑफ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स एंड सेकंड इन द पाइप क्लोज एट वन एंड. सो होप सो अंडरस्टूड. तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर. थैंक यू.